हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीआरएम कॉलेज मुंगेर। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा, प्रकृति और इसके क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। यह टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3 के पेपर 6 ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध का थोड़ा परिचय जान लें। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान इससे उससे भी ज़्यादा व्यापक अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत अलग अलग देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभु राज्यों, गैर सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का भी अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम राज्यों के परस्पर संघर्ष का भी अध्ययन करते हैं और उनके अलग अलग सहयोगात्मक आयामों और पहलुओं का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा अलग अलग ढंग से दी है। नॉर्मन डी पामर और हॉवार्ड डी परकिंस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित है। यह विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों का भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी और निचले स्तर पर मिलते हैं। क्विंसी राइट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के संबंधों को ही नियमित नहीं करता, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के समूहों जैसे राष्ट्र, राज्य, लोग, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययन को भी शामिल किया जाता है। अब आगे देखते हैं। स्टेनले हॉफमैन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बंटा हुआ है कि बाह्य नीतियों और शक्ति को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विभिन्न परिभाषाओं को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं तो यह समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो स्वरूप है वो प्रारंभ से लेकर के अब तक बहुत व्यापक रहा है। इसमें वर्तमान में हम राष्ट्र राज्यों के साथ अलग अलग संगठनों के अध्ययन का भी समावेश करते हैं, लेकिन इन सब परिवर्तनों के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो केंद्र बिंदु है आज भी राष्ट्र राज्य ही है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम विभिन्न राष्ट्र राज्यों के बीच के अलग अलग प्रकार के संबंधों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो संबंध आर्थिक हो, राजनीतिक, सैन्य या कूटनीतिक। अब हम आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति का भी अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, वो अभी भी लगातार बदल रहा है। ये बदलाव के दौर से गुजर रहा है और यह तो निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही है, लेकिन इसके अंतर्गत हम अलग अलग संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, समुदायों का अध्ययन करना भी अनिवार्य समझते हैं। जब इन सारे संगठनों, संस्थाओं और समुदायों का अध्ययन राष्ट्र राज्य के साथ किया जाता है तभी ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है वह संपूर्ण बनता है। इसकी प्रकृति को हम आगे और समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो अध्ययन है उसके लिए अलग अलग नवीन नए नए दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बदलाव आता है उसके अध्ययन और जनरलाइजेशन के लिए
नए नए उपागमों की भी आवश्यकता होती है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सौदेबाजी, यथार्थवाद, क्रीड़ा, व्यवस्थावादी और निर्णयपरक उपागमों की उत्पत्ति हुई थी। और उस वैसे ही शीत युद्ध के बाद के काल में क्रिटिकल सिद्धांत, उत्तर आधुनिकवाद, इन सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। और ऐसी संभावना है कि आगे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत विश्व में जो भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और इससे जुड़े हुए जो अन्य मुद्दे हैं, उन सब पर नए नए उपागमों के द्वारा काम किया जाएगा, उसकी संभावना है। इस तरह हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो स्वरूप है वो काफ़ी परिवर्तनशील है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कारक, घटनाक्रम और परिवेश में बदलाव आएगा तो जाहिरा तौर पर इसके अध्ययन करने के दृष्टिकोण और तरीकों में भी बदलाव लाना अनिवार्य होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र को भी समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो क्षेत्र है वो एक्चुअली राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं पर आधारित है। प्रत्येक राज्य को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सीमाओं में रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं, परंतु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्ष और सहयोग दोनों ही तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं, इनसे जुड़े हुए अन्य पहलुओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई दशक तक जब विशेषकर शीत युद्ध काल में यह माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्ष का अध्ययन करना मात्र है। यथार्थवादी जो विचारक रहे हैं जैसे मॉर्गेनथाउ, तो वो तो यही मानते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। वे शक्ति को ही एकमात्र ऐसा कारण मानते हैं जिस पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अलग अलग राज्यों के संबंधों की नींव टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो तीसरा पहलू है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन है। आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। राज्यों के इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के बीच के जो अलग अलग रिश्ते हैं, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य, सांस्कृतिक, इन क्षेत्रों में सहयोग के मार्ग प्रशस्त करते हैं। वर्तमान संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, मुद्रा कोष आदि भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र बन गए हैं। इसके बाद युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध न तो पूरी तरह से सहयोग पर आधारित होते हैं और न ही पूरी तरह से संघर्ष पर। इसलिए मतभेद और सहमति अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की उपस्थिति का यही अर्थ है कि यहाँ युद्ध और शांति दोनों की ही प्रक्रिया विद्यमान है। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों के बीच युद्ध के विकल्प को नहीं छोड़ा गया है। इसीलिए युद्ध को रोकने के लिए शांति प्रयास पर भी अत्यधिक बल दिया जाता रहा है हमेशा। इसलिए इस युद्ध और शांति के पहलू का अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन, अभिव्यक्ति और बढ़ोतरी करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की नहीं होकर हमेशा चलती ही रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीति का जो आकलन है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।
तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र को देखने के बाद अब हम कुछ निष्कर्षों की चर्चा कर लें। इस पूरे अध्ययन के बाद यह समझ में आता है कि आज की जो नवीन परिभाषाएं हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत वृहद स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा की गई है, जिसमें राज्यों के न केवल राजनीतिक संबंध बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य, इन सब संबंधों की चर्चा शामिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और दूसरे गैर सरकारी संगठन, जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहते हैं, वो भी, उनका भी अध्ययन शामिल होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों के बीच संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी चलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल कन्फ्लिक्ट के आधार पर ही नहीं चलती, बल्कि कॉपरेशन होना भी जरूरी होता है। तभी ही विश्व राजनीति में राज्य अपने अपने हितों की पूर्ति कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीति, शक्ति, संघर्ष, इन सब के साथ साथ इन्हें प्रभावित करने वाले दूसरे जो कारक हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, तकनीक, धार्मिक, इन पहलुओं और आयामों का भी अध्ययन, उल्लेख किया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा देखी, उसके प्रकृति और क्षेत्र का भी अध्ययन किया। थैंक यू। और मैं दोबारा एक नया टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।